हेलो बच्चों, पीजीपीएस ग्लोबल स्कूल में आपका स्वागत है। मैं गायत्री राजन आपको हिंदी व्याकरण में पाठ 1 भाषा और व्याकरण का पाठ पढ़ा रही हूँ। आपको इस पाठ का वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर कमेंट करना मत भूलना। चलिए पढ़ते हैं भाषा और व्याकरण। पाठ विवरण। भाषा, बोली, लिपि, व्याकरण, ये पाठ का विवरण है। विचार विनिमय का सबसे उत्तम और लोकप्रिय माध्यम भाषा है। भाषा के विषय में हम पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं। आओ जानते हैं कि मनुष्य को भाषा की आवश्यकता क्यों पड़ी। प्राचीन काल में जब मनुष्य जंगलों में रहता था तब उसे भाषा का कोई ज्ञान नहीं था। वह अपने मन की बात कहने के लिए भिन्न भिन्न प्रकार के इशारे करता था तथा मुख से विभिन्न प्रकार की ध्वनियाँ निकालता था। धीरे धीरे कुछ ध्वनियाँ निश्चित वस्तुओं और क्रियाओं के लिए प्रयोग में लाई जाने लगीं। इस तरह उन ध्वनियों से मौखिक भाषा का विकास हुआ। कुछ समय के बाद उसने अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए पत्थरों तथा चट्टानों पर कुछ चिन्ह उकेरने आरंभ कर दिए। इन चिन्हों की सहायता से विचारों का आदान प्रदान करना काफ़ी सरल हो गया। आगे चलकर इन्हीं चिन्हों से लिखित भाषा का विकास हुआ। मौखिक एवं लिखित भाषा के द्वारा मन के भावों एवं विचारों का आदान प्रदान सुगम हो गया। यह भी जानो, केवल मनुष्य ही ऐसा प्राणी है जो भाषा की रचना कर अपने भावों का आदान प्रदान कर सकता है। भाषा के रूप। भाषा के दो रूप होते हैं, पहला मौखिक भाषा, दूसरा लिखित भाषा। पहला मौखिक भाषा जब मनुष्य बोलकर अपने विचारों और भावों को प्रकट करता है तथा सुनकर दूसरों के भावों और विचारों को समझता है तो उसे मौखिक भाषा कहते हैं। इसके अंतर्गत बोलना तथा सुनना आता है। मौखिक भाषा का प्रयोग आपसी बातचीत, वाद विवाद, मोबाइल, रेडियो, दूरदर्शन आदि में होता है। दूसरा लिखित भाषा, जब मनुष्य लिखकर अपने विचारों और भावों को प्रकट करता है तथा पढ़कर दूसरों के विचारों और भावों को समझता है तो उसे लिखित भाषा कहते हैं। इसके अंतर्गत लिखना तथा पढ़ना आता है। लिखित भाषा का प्रयोग पुस्तकों, पत्रों, समाचार पत्रों, पत्रिकाओं आदि में किया जाता है। बोली। किसी भाषा के विस्तार क्षेत्र के विशाल होने के कारण उसके स्थानीय रूप का जन्म होता है। भाषा के इस स्थानीय रूप को बोली कहा जाता है। बोली का नाम प्रायः स्थान विशेष के नाम पर ही रखा जाता है। जैसे हरियाणा में हरियाणवी, गढ़वाल में गढ़वाली, कुमाऊँ में कुमाऊनी, हिमाचल में हिमाचली आदि बोली का प्रयोग केवल बोलचाल के रूप में ही किया जाता है। इसे प्रायः लिखा नहीं जा सकता। मातृभाषा, जो भाषा बालक अपने परिवार के सदस्यों के बीच रहकर सीखता है उसे मातृभाषा कहते हैं। प्रादेशिक भाषा, किसी प्रदेश विशेष में बोली जाने वाली भाषा प्रादेशिक भाषा कहलाती है। जैसे बंगाल में बंगला भाषा बोली जाती है, अतः बंगला बंगाल की प्रादेशिक भाषा है। राष्ट्रभाषा, जब कोई भाषा किसी राष्ट्र के अधिकांश भूभाग पर बोली व समझी जाती है तो वह राष्ट्रभाषा बन जाती है। जैसे हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा है। अंतर्राष्ट्रीय भाषा, कुछ भाषाएं अपने देश की सीमाओं को तोड़कर दूर देशों तक फैल जाती हैं। ऐसी भाषाओं को अंतर्राष्ट्रीय भाषा कहते हैं। जैसे अंग्रेजी ब्रिटेन के बाहर भी विश्व के लगभग सभी देशों में बोली जाती है, अतः यह एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा है। लिपि, प्रत्येक भाषा के कुछ निश्चित चिन्ह होते हैं। ये चिन्ह ही उस भाषा की लिपि कहलाते हैं। विश्व की भिन्न भिन्न भाषाएं अलग अलग लिपियों में लिखी जाती हैं। जैसे भाषा लिपि, हिंदी, संस्कृत, मराठी, देवनागरी लिपि। पंजाबी भाषा गुरुमुखी लिपि। चीनी भाषा चित्रलिपि भाषा लिपि।
भाषा अंग्रेजी, जर्मन, फारसी, रोमन लिपि। उर्दू भाषा फारसी लिपि। बांग्ला भाषा बंगाली लिपि। यह भी जानें। लिपि अर्थात भाषा के लिखित रूप द्वारा किसी भाषा के साहित्य को अमूल्य धरोहर के रूप में सुरक्षित रखा जा सकता है। व्याकरण किसी भाषा को शुद्ध रूप में बोलने, लिखने तथा पढ़ने के लिए उस भाषा के व्याकरण का ज्ञान होना आवश्यक है, क्योंकि व्याकरण ही किसी भाषा को शुद्ध रूप में बोलना, लिखना तथा पढ़ना सिखाता है। जैसे मेरे को तो दिल्ली जाना मांगता है, गलत। मैं तो दिल्ली जाना चाहता हूँ, सही। मैंने तेरे से नाराज़ हूँ, गलत। मैं तुमसे नाराज़ हूँ, सही। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि व्याकरण नियमों तथा अनुबंधों का वह शास्त्र है जो हमें भाषा को शुद्ध रूप में बोलना, लिखना तथा पढ़ना सिखाता है। व्याकरण के 3 विभाग होते हैं। पहला वर्ण विचार, दूसरा शब्द विचार, तीसरा वाक्य विचार। पहला वर्ण विचार, इसमें वर्णों के विषय में विचार किया जाता है। दूसरा शब्द विचार, इसमें शब्दों के विषय में विचार किया जाता है। तीसरा वाक्य विचार, इसमें वाक्यों के विषय में विचार किया जाता है। हमने सीखा विचार विनिमय का सबसे उत्तम और लोकप्रिय माध्यम भाषा है। भाषा के 2 रूप होते हैं, मौखिक तथा लिखित भाषा। भाषा के निश्चित चिन्हों को भाषा की लिपि कहते हैं। व्याकरण एक ऐसा शास्त्र है जो हमें भाषा को शुद्ध रूप में बोलना, लिखना तथा पढ़ना सिखाता है। व्याकरण के 3 विभाग होते हैं, वर्ण विचार, शब्द विचार तथा वाक्य विचार। बच्चों, हमारा पाठ समाप्त होता है। धन्यवाद।